एमएलए मेराज मलिक को जिस तरह से उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है और उनको अब जिस तरह से कठुआ जेल में भेज दिया गया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है काफी गुस्से में है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त सड़कों पर आ उतरे हैं और उनके द्वारा जो है आज प्रोटेस्ट भी जो किया गया, जोरदार प्रोटेस्ट था। जितने भी जम्मू कश्मीर के जो आम आदमी के कार्यकर्ता थे आज सड़कों पर उमड़ आए और उनके द्वारा जो है मेराज मलिक के समर्थन में जो है वो नारेबाजी की गई। आज हमारे साथ वही आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरभजन सिंह है, एक कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। जी सर, पीएसए लगा दिया गया है मेराज मलिक जी के ऊपर और वहां पर काफी उनके ऊपर कहा गया कि काफी उन्होंने जो है टिप्पणियां की जो डीसी डोडा को लेकर, उनके ऊपर काफी सारी बातें उनको कही हैं। क्या कहना है आम आदमी पार्टी का इसको लेकर? देखिए, अगर सिर्फ टिप्पणियों पे ही पीएसए लगे तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही। अगर किसी बात पे मेराज भाई ने किसी पे टिप्पणी कर दी तो उस बात पे पीएसए लगाना क्या सही है? मैं आम जनता को भी सुचेत करना चाहता हूँ, आम जनता को भी बताना चाहता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है डे बाय डे। अगर उनकी सिर्फ एक लैंग्वेज के करके अगर उन्होंने कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज बोली है उसके खिलाफ ही आपने उसके खिलाफ पीएसए लगा दिया तो ये तो डेमोक्रेसी की सरेआम हत्या है कि किसी को बोलने का हक नहीं है। अब किसी ने कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज बोल भी थी तो उस पर आप पीएसए लगा दोगे। हाँ, उसको डिटेन करो, उसको सजा दो, जो बनती सजा है वो दो, एफआईआर करो उस पर, लेकिन आप उस पर पीएसए लगा रहे हो। पीएसए किस पे लगता है? बाकी अब ये जब बातें हमने ये बोली तो बोलने उस पर इतनी एफआईआर नहीं है, 23-24 एफआईआर है। तो 23-24 जो एफआईआर है क्या उनकी पर्सनल इश्यूज के कारण है? क्या उन्होंने कोई आर्म एक्ट, कोई आर्म्स का काम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम कर रहे हैं, कोई अपना देशद्रोह कर रहे हैं? क्या वो लोगों की आवाज उठा रहे थे? नहीं, क्या हम लोग एक डीसी के खिलाफ जो है इस तरह से बोलना, क्या आपको लगता है कि सही किया मेराज मलिक ने जो उनके खिलाफ बातें कही? देखिए जी, डीसी के खिलाफ हो वो तो चेयर के खिलाफ तो लड़ाई चलती रहती है। अब असेंबली में ही देख लो, वहां तो केवल टेबल कुर्सियां भी उठा के एक दूसरे को मारते हैं। ये तो एक बहस है ना, बहस का मुद्दा है। बहस में उन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, उसमें तो कोई फिजिकल हार्म तो किया नहीं उनको कि उनपे कोई पीएसए लगा दिया जाए। मतलब आप पीएसए किस पे लगेगा? सिंपली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी जो मेरी नॉलेज है, पीएसए किस पे लगता है? जो कोई देशद्रोही है, कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ है जिसने, उस पे पीएसए लगेगा ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गरीब लोगों की आवाज उठाई, एक मुस्लिमों की आवाज उठाई। वो इस वक्त जैसे मैंने अभी भी बोला कि वो डोडा में इस पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि डोडा से कोई न्यूज बाहर ना आए। वहां पे कोई दंगे नहीं भड़क रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके फेवर में लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत किया है। उसके कारण उनको वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया और कुछ वहां पे जो कार्यकर्ता हमारे आम आदमी पार्टी के, उन सबको डिटेन कर लिया गया 72 घंटे के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं। क्यों कर लिया? क्योंकि उसने कोई दंगा थोड़ी भड़काना था, ठीक है। और ये बदकिस्मती है हमारी, एक जो डीसी है, मतलब जो डीसी का काम है, डीसी का काम है राइट्स रोकना, डीसी का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, ठीक है। और लेकिन इस वक्त बदकिस्मती हमारी ये है कि डीसी के नाम पे ही ये सारा कुछ हो रहा है। इस वक्त जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है वो डीसी के नाम पे ही बिगड़ रहा है। कोई मेराज मलिक ने तो बिगाड़ा नहीं, मेराज मलिक को आपने उठा के वहां ले गए, लेकिन आपको अगर डेट मीन डीसी नाकारा है वहां का कि इस वक्त वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी खराब होगी कि उनको 72 घंटे के लिए बंदों को बंद करना पड़ा और वहां का इंटरनेट बंद करना पड़ा। इंटरनेट वहीं बंद किया जाता है ना जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसने बनाई? ये तो उसी कुर्सी ने बनाई जिस कुर्सी ने इस चीज को रोकना था। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलविंदर सिंह है। जी तलविंदर जी, क्या कहना है आपका कि जिस तरह से पीएसए लगाया गया है मेराज मलिक के ऊपर, सही किया? ये बहुत गलत बात है। पीएसए आपको जैसे भी पता चला है, हमें जैसे पता चला कि पीएसए लगाया है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। पीएसए किन पर लगता है? देशद्रोही, जहाँ किसी ने कोई रेप किया हो, जहाँ किसी ने कोई मर्डर किया हो, या कुछ ऐसे कहते जो देश के खिलाफ चल रहे हैं, पीएसए उन लोगों के ऊपर लगता है। इन्होंने मेराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया है। वो क्यों लगाया है? हम सड़कों पे इसीलिए आए हैं, इसकी वजह क्या आखिर? हाँ मुझे बताइए, क्या एक मजलूम की आवाज उठाने वाले बंदे को आप पीएसए लगा दोगे? एक गरीबों के हक में बोलने वाले बंदे को आप पीएसए लगा दोगे? अभी आपने सुना होगा कि ये मुद्दा किस बात से उठा है। ये एक डिस्पेंसरी का मुद्दा है। वहां एक डिस्पेंसरी थी जो मतलब डैमेज हो चुकी थी, उनको शिफ्ट करवाया उन्होंने। क्या एक एमएलए के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो डिस्पेंसरी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करे, ताकि वहां पे ना कोई, जैसे पीछे पानी आया था, आपदा आई थी, उसमें कितनी बुरी हालत हुई है लोगों की, उसमें दरारें आ गई थी। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कोई पेशेंट आता है कि दीवार गिर जाए या कुछ हादसा हो जाए। हादसे को
होने से पहले ही उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और डिस्पेंसरी पूरे दिन जहाँ के सीएमओ थे, वहां पे जो भी सीटिंग ऑफिसर थे, उनके सामने ये हुआ, वीडियो बनी, वहां से डिस्पेंसरी शिफ्ट की कहाँ पर, दूसरी जगह पर, उसी वार्ड में। अब उसको इन्होंने मुद्दा बना दिया, कहा कि आपने चोरी की है। यार एक एमएलए चोरी कर सकता है जिसके पास जो गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया है 4,75,00,000 रुपया, वो बात दे दे के कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं लोगों को रिलीफ देना चाहता हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे हाथ बांधे हुए उन्होंने कहा है सिर्फ 20 लाख रुपया आप किनको दोगे जिनके मकान टूटे हैं, 10 लाख रुपया किनको दोगे, मतलब जो रोड के बदले। उसने कहा कि क्या हम इतने पैसे लोगों के घर बन जाएंगे 20 लाख में? इस आवाज में उसने उठाया। अब इसी बात से दूसरे एमएलए बौखला गए हैं, ये बीजेपी पार्टी बौखला गई है, उन्होंने डीसी वर्स एमएलए इनके आपस में कुछ रंजिश करवा दी है कुछ वजह से। अब पिछले दिनों देखा कि एक बयान आया था जिसमें इन्होंने भड़काऊ बयान ऐसे कर दिए कि जो सिख समुदाय और प्लस ये हमारे महराज मलिक साहब के बीच में ये फसाद डालने लगे थे। किस चीज का फसाद था पता है आपको? अगर ये बात आगे बढ़ जाती, अगर हमारे सिख भाई ना समझते इस बात को, उन्होंने समझा इस बात को, इसलिए उन्होंने बयान को कहा कि ये सिख समुदाय के लिए नहीं बोला गया, ये उस चेयर के लिए बोला गया जो डीसी चेयर पर बैठा है, उस चेयर के। अगर उस चेयर के ऊपर मोमडन होता तब भी ऐसा होता, हिंदू होता तब भी ऐसा होता, अदर क्रिश्चियन होता तब भी ऐसा होता। उन सिख भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि महराज मलिक ने जो किया वो सही नहीं किया, उनको क्या मैसेज रहेगा? देखिए भैया, सिख समुदाय ने साफ कह दिया है कि महराज मलिक ने जो सिख समुदाय के पीछे कोई ऐसी लैंग्वेज अभद्र लैंग्वेज नहीं की है। उसने जो भी कहा चेयर के लिए कहा, ये कल उनका बयान आ चुका है। और इससे क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो खराब होने था वो बच गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, जिनके अंडर में जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर साहब है, मोदी साहब है, अब इनको जो इनका गेम थी ना, वो इनके हाथ से फिसलती हुई दिखी। जब इनको पता चला कि यार ये तो पासा उल्टा पड़ गया, यहाँ हिंदू मुस्लिम बनेगा नहीं, अब इन्होंने नया मुद्दा उठा के इसके ऊपर पीएसए। आप मुझे बताओ, एक सिटिंग एमएलए के ऊपर पीएसए लग सकता है? और डीसी की इतनी पावर नहीं होती कि उसके ऊपर पीएसए लगाए। उसके लिए स्पीकर के साइन चाहिए, बकायदा पूरे एमएलओ की सिग्नेचर चाहिए, सीएम की परमिशन चाहिए, बिना उनको पूछे बगैर, उनके बिना इन्होंने कैसे पीएसए लगा दिया? हम यही कह रहे हैं कि क्यों लगाया? अगर यार कोई बात थी आप लोगों की, आप बैठ के सुलझा सकते थे, जब उनके ऊपर कोई छोटी मोटी एफआईआर लगाते। आगे भी तो 22 के करीब है उनके पास एफआईआर लगी है। अब इन्होंने कहा नहीं जी, उनको पहले भी एफआईआर लगी थी। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए, पहले भी एफआईआर लगी थी उनकी, ऐसे ही एफआईआर लगी थी। नहीं, वो एफआईआर उन्होंने कहीं दंगा नहीं किया, उन्होंने कोई गलत किसी के साथ रेप नहीं किया। जहाँ मानो जिस हिसाब से ये एफआईआर लगी, ये लगी थी लोगों के हित में। कहीं रोड नहीं बन रहा है, वहां पे खड़े हो गए, यार इसमें तो आपने मटीरियल कम डाला है। कहीं गलियां नहीं बन रही, इसमें आपने, उस किस्म की एफआईआर लगी है। सर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा नाम वीर जी कासरू है, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जब से हमने सुना है तो हमारी कम्युनिटी बड़ी आहत हुई है और हमें ये महराज मलिक आज भी याद आता है। जब इस बारी असेंबली में जो आवाज उठी थी कश्मीरी पंडितों के लिए, महराज मलिक ने उठाई थी और महराज मलिक ने बोला था कि कश्मीरी पंडितों की जो इनको जो राहत दी थी जय जाए, उसकी आज तक भी कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई। 13,000 से उसको नहीं बढ़ाया गया। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन आज तक नहीं हुआ। इसी महराज मलिक ने वो असेंबली में आवाज उठाई थी और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये करके उन्होंने एक भी पीएसए नहीं लगाया। ये उन तमाम लोगों पे पीएसए है जिन्होंने महराज मलिक को डोडा पे वोट दिए थे, उन सब के मुंह बंद कर दिए। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आज भी हम ये सोच के क्या जबान का इख्लाफ हो सकता है, नजर का इख्लाफ हो सकता है, लेकिन पीएससी लगा के उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये राजनीति ये बीजेपी और वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी। लेकिन इससे ये चिंगारी नहीं बढ़ के ये चिंगारी और लगेगी और आने वाला समय अब केजरीवाल का ये कंफर्म हो चुका है। मैं पंडित हूं और मेरी भविष्यवाणी आप कर लीजिएगा कि आने वाला समय महराज मलिक यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि ये करके उन्होंने एक नई जंग का यहाँ शुरुआत कर दी थी। आपको पता है, हम कश्मीरी पंडितों को एक भाई बहन कहते हैं। पीएसए किस पे लगता है? मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं बहुत बारी गया। पीएसए क्या होता है? पर्सनल सेफ्टी एक्ट होता है। मैं हिंदू भाई हूँ, अपनी मुसलमान भाई उसके साथ बैठता हूँ, मुझे आज तक उससे कोई खतरा नहीं लगा। उस पर क्यों पीएसए लगाया गया? यही हरकतें उन्होंने पहले भी की जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था। भाई हिंदू और मुस्लिम भाई में लड़ाई लगाई गई और आज हम कश्मीरी पंडित यहाँ 35 साल से तड़प रहे हैं। और आज भी एक ही एमएलए है जिसने पिछली असेंबली में आवाज उठाई थी कश्मीरी पंडितों की कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए, इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, इनकी जो राहत मिलती है उनको बढ़ाया जाए। लेकिन आज तक कोई ऐसी कोई आवाज नहीं हुई। और खासकर हम रात से बड़े ही ताजुब है, हमारी कम्युनिटी भी आज के लिए बड़ी, हमने बहुत रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि एक आवाज को बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं होगी। आज आपने देखा
हजारों महराज मलिक बन चुके हैं। एक महराज मलिक को बंद करके आज वो नहीं कुछ नहीं कर सकते। जमानी अब आने वाला समय केजरीवाल और महराज मलिक का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए सर, आज हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है, क्योंकि 10 दिन तक ये हमारे एलजी साहब के पास पावर है कि ये उनको पीएसए हटा सकते हैं। कल से हमने पूरी हमारी टीम ने और लोगों ने ये कहा कि हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। कल हम हंगर स्ट्राइक में बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पर। तो ये सिर्फ हम उनको यही बताना चाहते हैं कि आप अपना पीएसए वापस लीजिए, कल से हमारी हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। अगर इसके बीच में ये पीएसए वापस नहीं लेते तो आपको रोडों में ऐसे ही जैसे आज का हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, अगली बार हम रोडों में पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हमें जो भी करना होगा हम पूरी सड़कें जाम कर देंगे, आवाजाही बंद हो जाएगी। इसका खामियाजा एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़ेगा। चलिए जी, आप सभी जनता ने अभी देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो जो है काफी गुस्से में है और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया है सही नहीं किया गया और उसी को लेकर आज इनके द्वारा प्रोटेस्ट भी रखा गया। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर महराज मलिक को नहीं छोड़ा जाता है तो इसी तरह से इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा आने वाले दिनों में। और मैं आप सभी जनता से यही पूछना चाहता हूं कि अगर आपको भी लगता है कि क्या महराज मलिक के साथ सही किया गया या फिर गलत किया गया, आप जो है अपने राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर और साथ में देश विदेश की खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं JLK मीडिया के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी मुकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।